नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रेष्ठ भारत में सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। हिंदी में एक कहावत है कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। आजकल देश में 2024 में मोदी के मुकाबले के लिए बने इंडिया गठबंधन का यही हाल है। 2024 में मोदी को हराने के लिए 4 महीने पहले बना इंडिया गठबंधन अभी से बिखरता दिखाई दे रहा है। तो क्या ये टूटे बिखरे नेता और पार्टियां 2024 में मजबूत नेता और मजबूत पार्टी का मुकाबला कर पाएंगी? इसी पर देखिए हमारा आज का सियासी नुक्ता विद मुक्ता। इंडिया गठबंधन की पटना, मुंबई या बेंगलुरु रैली की तस्वीरों पर अभी 4 महीने पहले ही 18 जुलाई 2023 को पटना से विपक्ष के 28 दलों के नेता प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। राहुल गांधी और ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ताल ठोक रहे थे कि 2024 में मोदी को धूल चटा देंगे। लेकिन ये क्या, विपक्ष के इंडिया गठबंधन की 4 महीने में ही सांसें फूलने लगी हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से जाता है और इन दोनों राज्यों के नेता 2024 से पहले ही इंडिया गठबंधन को आंखें दिखाने लगे हैं। पहले आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार को सुनवाते हैं। भाई एक INDI है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है। कहीं कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसका अपने सबको बुलावेंगे। आज कल कभी कोई चर्चा नहीं। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि 5 राज्यों के चुनाव में ज्यादा मगन है। अब नीतीश का ये बयान आते ही सियासी चाय के प्याले में तूफान खड़ा हो गया। भाई आखिरकार नीतीश ही तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जा रहे थे, नीतीश ही तो इंडिया गठबंधन के जनक कहे जा रहे थे। सियासी हलकों में चर्चा आम थी कि इंडिया गठबंधन बनाने के लिए सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को आगे किया है। लेकिन ये क्या, सबसे पहले नीतीश कुमार ही लड़खड़ाने लगे और कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। गुरुवार 2 नवंबर को पटना में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन पर ध्यान न देने के लिए कांग्रेस को भला बुरा कहा, तो इंडिया गठबंधन में शामिल सभी 28 दलों के नेताओं के कान खड़े हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत नीतीश कुमार को फोन किया और उनसे ऐसे बयान न देने की अपील की। लेकिन कहते हैं ना कि बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली बोली वापस नहीं आती है। नीतीश तो वैसे भी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नेता माने जाते हैं। उनके बयान से जो संदेश जहां जाना था वहां पहुंच गया। इंडिया गठबंधन को अगर मोदी और बीजेपी से मुकाबला करना है तो उसे सियासी क्रिकेट के 2 दिग्गज स्टेट यानी यूपी और बिहार को आउट होने से बचाना होगा, तभी वो 24 के मैच में सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकता है। लेकिन बिहार के सीएम की डामाडोल स्थिति तो आपने सुन ली। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में इंडिया गठबंधन का हाल भी जान लीजिए। इंडिया गठबंधन की गाड़ी जैसे तैसे बिहार में थोड़ी बहुत आगे बढ़ भी गई, तो इसमें यूपी में बहुत तगड़ा ब्रेक लग सकता है। बिहार में विपक्षी गठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार है। लालू, नीतीश, तेजस्वी के असर से बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन कर भी ले गया, तो यूपी में इंडिया का पूरा मैच अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी के भरोसे है। अखिलेश यादव और कांग्रेस की भी आजकल पट नहीं रही है। लोकसभा चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यूपी में 65 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बुधवार 1 नवंबर को लखनऊ में
समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद अखिलेश ने साफ कह दिया कि समाजवादी पार्टी यूपी की 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटें सहयोगियों को दी जाएंगी। समाजवादी पार्टी के इस ऐलान को 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में उसे तरजीह नहीं मिलने के रूप में देखा जा रहा है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कई सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। इससे कांग्रेस नाराज है। इन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है और उसने समाजवादी पार्टी को तवज्जो नहीं दी। एमपी को लेकर तो कमलनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग चली, जो कई दिनों तक मीडिया की सुर्खियां बनी रही और इसी वजह से अखिलेश यादव का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब अगर जहां कांग्रेस मजबूत है और उन राज्यों में समाजवादी पार्टी जैसे दलों को तरजीह नहीं दे रही है, तो आप सभी लोग जानते हैं यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी मजबूत है, तो फिर अखिलेश यूपी में कांग्रेस को तरजीह क्यों देंगे? कहा तो कांग्रेस यूपी में बराबर की सीट पाने का ख्वाब देख रही थी, बड़े बड़े ख्याली पुलाव पका रही थी, लेकिन एसपी ने एक पल में ही उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए। अब कांग्रेस के नेता भी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने का दम भर रहे हैं। अभी पिछड़ी जाति के भी कार्यक्रम किए हैं और भी हम लगातार NRT सेल का भी कार्यक्रम हुआ है और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हमारा ये क्रम लगातार चलता रहेगा और 2024, 2027 ये हमारा क्रम रहेगा। 24 तो जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे। मेरे पास तो कोई, कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई ऐसी सत्ता नहीं है कि हम लालच देकर ला रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग जा रहे हैं वो लालच या उनको कुछ न कुछ उनको ऐसा दिवा सपने दिखा रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी की टीम की, वो आपको ये कर दूंगा, आपको ये बदल दूंगा, आपको स्वर्ग जो है सारा स्वर्ग का सारा आपको सुविधा दे दूंगा। कांग्रेस के पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी का झगड़ा, बिहार में सीएम नीतीश कुमार की कांग्रेस को लानत मलानत, तो मतलब समझ रहे हैं ना आप? कुछ सुन रहे हो ना विनोद टाइप? 2024 के चुनाव के पहले क्या इंडिया गठबंधन में बिखरे सभी बारी बारी होने वाला है? विपक्षी गठबंधन इंडिया इस समय क्या कर रहा है? 2024 के चुनाव को लेकर उसकी तैयारी कैसी चल रही है, जरा इस पर भी एक नजर डालिए। इंडिया गठबंधन 18 जुलाई 2023 को बना। इसकी पहली मीटिंग पटना में हुई, जिसमें 16 विपक्षी दल शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हुई, जिसमें विपक्ष के 18 दल शामिल हुए। इंडिया गठबंधन की तीसरी और सबसे बड़ी मीटिंग मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर 2023 को हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ा और इसमें 28 दल शामिल हो गए। इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होनी थी। पूरी तैयारी कर ली गई थी। विपक्ष के बड़े नेताओं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, MK स्टालिन से डेट मिल गई थी। कांग्रेस आला कमान से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भांजी मार दी और इंडिया गठबंधन की भोपाल रैली और मीटिंग कैंसिल करवा दी। इसकी जड़ में था सनातन विवाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कमलनाथ खुद सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें लगा कि ऐसा न हो कि भोपाल में इंडिया गठबंधन का कोई नेता सनातन के बारे में कोई उल्टा सीधा बयान दे दे, जिससे उनकी सारी मेहनत पानी में चली जाए। वैसे भी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सनातन विवाद को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में लगी है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद सनातन की पिच पर बीजेपी का चुनावी अभियान और आक्रामक होने वाला है। इंडिया गठबंधन में शामिल स्टालिन जैसे नेताओं और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने जब सनातन पर हमला बोला, तो इसका जवाब देने खुद प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और उन्होंने सीधे कांग्रेस को लपेटा। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। ये सनातन की ताकत थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को ये कहते हुए ललकार कर पाई कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ
आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं, जिस सनातन से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस देश पर 70 साल तक राज किया। अब तो उसकी अगुवाई वाले गठबंधन में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे जैसे अनुभवी नेता हैं, जो बीजेपी के साथ वर्षों तक काम कर चुके हैं। कांग्रेस जितना बीजेपी के बारे में जानती है, उससे ज्यादा नीतीश, ममता बनर्जी और उद्धव जैसे नेता बीजेपी की रग रग जानते हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की पिच पर सनातन वाली गेंद मैच शुरू होने से ही पहले क्यों उछाली गई। क्यों विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने सेल्फ गोल करने की ठान ली। ताजा घटनाक्रम ये है कि पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन बुरी तरह फंस गया है। सीपीआईएम ने साफ कह दिया है कि वो उस गठबंधन में शामिल नहीं होगी जिसमें टीएमसी हो। इसके पहले टीएमसी और कांग्रेस में भी अंदरूनी खींचातानी चल रही है। इंडिया गठबंधन को झटके पर झटके लग रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन के बड़े नेता कहे जा रहे थे, लेकिन उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो अभी तक के घटनाक्रम से साफ है कि इंडिया गठबंधन के पास 24 के चुनाव के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है और न ही ठोस नेतृत्व। यहाँ किसी की बात कोई नहीं सुन रहा है, जिसको जो मनाया बोल दे रहा है। उल्टे तुर्रा ये कि वक्त वक्त पर इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार दिखाई देने लगते हैं। इसी को कहते हैं सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर किसी ऐसे ही मुद्दे पर करेंगे नुक्ताचीनी। आपको ये नुक्ताचीनी कैसी लगी, हमारा ये वीडियो कितना पसंद आया, हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।